हेलो दोस्तों, आज की मेरी स्टोरी है ब्रह्म राक्षस। ये कहानी केरला की है। किशोर अपना सब कुछ छोड़कर अपने जीवन की नई शुरुआत करने के लिए केरला आया था। उसे बचपन से ही केरला की खूबसूरत हरियाली में रहना था और सस्ती कीमत पर जमीन मिलने के बाद किशोर को लगा शायद उसका सपना अब पूरा होने वाला है। किशोर ने उस जमीन पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा दिया और करीबन 2 महीने में उसके घर का ग्राउंड फ्लोर रेडी हो गया था। रेंट अफोर्ड करना किशोर के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इसलिए उसने तय किया कि वह अपने अधूरे बने घर के ग्राउंड फ्लोर पर ही रहेगा। इस तरह वह अपने कंस्ट्रक्शन के काम पर भी ध्यान दे पाएगा। और पूरा दिन काम करवाने के बाद किशोर ने अपने घर के एक कोने पर खाट बिछाई और चादर डालकर सो गया। किशोर को आंख लगी ही थी कि अचानक से उसकी खाट जोर जोर से हिलने लगी और किशोर जमीन पर गिर गया। किशोर इस हादसे से घबरा गया। उसने अपनी खाट को उठाकर घर से बाहर ले जाने लगा। घर की मेन एंट्रेंस पर अभी तक दरवाजा नहीं था। किशोर एंट्रेंस तक पहुंचा ही था कि उसे किसी जानवर की आवाजें आने लगी। नई जगह पर देर रात को अपने साथ ऐसी अजीब चीजें होता देख किशोर काफी डर गया। उसके पसीने पसीने छूटने लगे और आंख बंद करके वह भगवान को याद करने लगा। उसे बार बार किसी भयानक जानवर के गुर्राने की आवाजें आ रही। किशोर ने 2 मिनट हाथ जोड़कर भगवान को याद कर रहा था। जब उसने आंख खोली तो उसके आगे एक भयानक सा दृश्य था। उसके आगे 2 सिंग वाला राक्षस खड़ा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी जो गुस्से से लाल हो रही थी। लंबे लंबे दांत थे। उसकी लंबी सी जीभ बाहर निकली हुई थी और वह खून भरी आंखों से किशोर को देख रहा था। किशोर उसे देखते ही जोर से चीख पड़ा और उस राक्षस ने किशोर पर हमला कर दिया और उसके बाएं हाथ का मांस खा लिया। उसका खून बहने लगा। किशोर को अपनी मौत सामने दिख रही थी। तभी बाहर से मंदिरों की घंटियां बजी और राक्षस गायब हो गया। खून बहने से किशोर बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वह बेड पर लेटा हुआ था और उसके हाथ पे पट्टी बंधी हुई थी और उसकी बगल में गांव के सबसे बड़े पुजारी बैठे थे। पुजारी ने बताया कि कल रात को जो तुमने राक्षस देखा वह एक ब्रह्म राक्षस था। पुजारी ने बताया कि उनके गांव को पिछले 100 वर्षों से श्राप मिला हुआ है। यहाँ उस गांव में ब्रह्म राक्षस की अनुमति के बिना कोई एक ईंट भी नहीं लगा सकता। इस गांव में कोई भी नया काम करने से पहले ब्रह्म राक्षस की अनुमति लेनी पड़ती है। पहले मंदिर में लगी ब्रह्म राक्षस की मूर्ति की पूजा करता है और उस ब्रह्म राक्षस से अनुमति लेता है। क्योंकि किशोर उस गांव में नया था इसलिए उसे इन बातों का पता नहीं था, इसलिए ब्रह्म राक्षस उससे नाराज हो गया था। किशोर ने पूछा कि ब्रह्म राक्षस क्या होता है। पुजारी ने बताया है कि जब एक ब्राह्मण की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या अगर ब्राह्मण अपने ज्ञान का गलत उपयोग करता है तो मरने के बाद वह ब्रह्म राक्षस बन जाता है। इस घटना के बाद किशोर को समझ में आ गया कि इस गांव में रहना है तो पहले ब्रह्म राक्षस की अनुमति लेनी होगी और अगले दिन उसने अपने घर की पूजा उस मंदिर में करवाई। उस दिन के बाद उसके साथ कभी ऐसी भयानक घटना नहीं घटी।